चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बच्चों ने रात का खाना खाया और उसके तुरंत बाद शोर मचाना शुरू कर दिया। कहानी का समय हो गया, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, हमें कहानी सुनना है। बच्चों का शोर सुनकर दादी बोली, ठीक है, मैं कहानी सुनाती हूँ कि तुम्हारे कहानी सुनने का समय हो गया है। लेकिन बच्चों, अभी अभी तो तुमने खाना खाया है, क्या कुछ देर रुक नहीं सकते? ऐसी भी क्या जल्दी है? लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर से गाना शुरू कर दिया, हमें कहानी सुननी है, हमें कहानी सुननी है, हमें। अब तो दादी भी हंस पड़ी और उन्होंने भी बच्चों की तरह गाना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, मैं तुम्हें। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे और पूरे आंगन में नाचने लगे। आज बच्चों के खुश होने का एक और कारण भी था। आज सुबह ही उनके अमेरिका में रहने वाले चाचा चाची अपने बच्चों के साथ आए थे। उनके चाचा के बेटे का नाम हरी सिंह था, लेकिन स्कूल में उसे सब हैरी कहते थे। हैरी की छोटी बहन का नाम प्रीत कौर था, लेकिन सब उसे प्रेटी कहकर बुलाते थे। हैरी और प्रेटी अपने भारतीय भाई बहनों के लिए रंग बिरंगे कपड़े लाए थे, जिसे पहनकर सभी बहुत खुश थे। सभी बच्चे घेरा बनाकर आंगन में तितलियों की तरह नाच रहे थे। दादी भी हैरी और प्रेटी को पूरे 3 साल बाद अपने बीच पाकर बहुत खुश थी। दूसरी तरफ हैरी और प्रीति बेहद उत्साहित थे, क्योंकि यहाँ उनके सभी चचेरे भाई बहन उनकी ही उम्र के थे, जिनके साथ वे खूब मस्ती करते थे। सभी काम खत्म करने के बाद दादी आकर बच्चों के बीच बैठ गई, जो अब बिल्कुल शांत थे और एक नई कहानी सुनने का इंतजार कर रहे थे। दादी ने हैरी और प्रेटी से पूछा, यदि मैं पंजाबी में कहानी सुनाऊं तो क्या तुम लोग समझ जाओगे? हैरी ने कहा, मेरी प्यारी दादी, हम सब समझ लेंगे। मैं पंजाबी समझ सकता हूँ और प्रीति तो बोल भी सकती है। दादी ने कहा, फिर ठीक है, ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है। ये हमारे गुरुजी के एक सच्चे शिष्य के बारे में है। उनका नाम उदय सिंह था। अच्छा प्रीति, क्या तुम गुरुजी के शिष्य का नाम दोबारा बता सकती हो, जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया है? प्रीति ने धीरे से कहा, उदय सिंह। दादी ने कहा, बेटा उदय सिंह नहीं, उदय सिंह। इसके बाद उन्होंने खुशी की तरफ देखकर कहा, अब तुम बताओ। सुकी ने उत्तर दिया, उदय सिंह। बहुत अच्छा सुकी, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। उदय सिंह एक बहादुर सिख थे। वे कभी किसी से नहीं डरते थे। डरपोक किस्म के लोगों से वे कहते थे, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम सिख गुरुओं के बंदे हो, तब भी डरते हो। जब हमारे गुरु किसी भी चीज़ से नहीं डरते थे तो हम क्यों डरें? जीवेश बीच में बोल पड़ा, दादी आप कौन से गुरु के बारे में बताने जा रही हैं? ओह, मैं तो भूल ही गई, आज मैं तुम्हें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रीति ने कहा, दादी गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुड़िया, वह सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए और गुरु गोविंद सिंह जी मानव रूप में सिखों के अंतिम गुरु थे। दादी ने सभी से पूछा, क्या तुम सिख के पहले गुरु के बारे में बता सकते हो? हाँ दादी, सभी ने कहा। पहले गुरु जी का नाम गुरु नानक देव जी था। तब दादी ने प्रीति की तरफ देखकर कहा, प्रीति तुम भी एक सिख हो ना? हाँ दादी, मैं भी एक सिख हूँ। दादी ने आगे कहा, सभी सिख अपने इन 10 गुरुओं में गहरी आस्था रखते हैं और इसी तरह तुम्हें भी अपने सभी गुरुओं में आस्था रखनी चाहिए। यही नहीं, सभी बच्चे सुकी, जीवेश और सनी सिख हैं, ठीक है? इस तरह इन सभी के गुरु समान हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ रह रहा है, गुरु सबके समान है।
गोविंद प्रीत सिंह, जिसका उपनाम सनी था, ने कहा, दादी क्या आप सभी 10 गुरुओं के नाम जानती हैं? दादी ने कहा, हाँ बेटे। पहले गुरु का नाम था गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। आज तुम लोग इन 2 गुरुओं के नाम याद रखो। बाद में मैं बाकी 8 गुरुओं के नाम बताऊंगी। तुम भी समझ गई प्रीति? हाँ हाँ, मैं समझ गई दादी। सिखों के 10 गुरु हुए हैं। पहले थे गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु थे गोविंद देव जी। जीबीस ने जोर से हंसते हुए कहा, छोटी अमेरिकन, गुरु गोविंद देव जी नहीं, गुरु गोविंद सिंह। दादी ने कहा, जीबीस ने सही कहा, 10वें गुरु जी का नाम था गुरु गोविंद सिंह। और आज मैं तुम्हें गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक कहानी बताने जा रही हूँ, ठीक है? सभी बच्चों ने कहा, ठीक है दादी। जीविस ने हाथ उठाकर कहा, दादी मैंने याद कर लिया। सिखों के 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु का नाम नानक था और 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। दादी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा हमें हमेशा अपने गुरुओं का नाम आदर और सम्मान के साथ लेना चाहिए। पहले गुरु जी का नाम श्री गोविंद गुरु नानक देव जी था और 10वें गुरु का नाम श्री गोविंद सिंह जी था। जीवेश ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा, ठीक है दादी। दादी अब से मैं भी कहूँगा गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी। बहुत अच्छे बेटे, अब तुमने ठीक कहा। तभी सुकी चिल्लाई, देखो दादी, सनी मुझे चिकोटी काट रहा है। नहीं सनी नहीं, सुकी तुम्हारी छोटी बहन है, उसे इस तरह परेशान मत करो। दादी ने कहा, अब मुझे बताओ मैं तुम्हें कौन से गुरु के बारे में बताने जा रही हूँ। तभी बच्चे एक साथ बोले, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। दादी ने बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छा। तो मैंने तुम्हें बताया कि भाई उदय सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे भक्त थे। जब लोग उनसे कहते, भाई उदय सिंह घने जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? इस पर वह कहते, डर किस बात का? जब मैं गुरु गोविंद सिंह का शिष्य हूँ तो किस बात का डर? जब मेरे गुरु किसी से नहीं डरते तो मैं क्यों डरूं? डरते वह हैं जो चोर होते हैं, जो गलत काम करते हैं और जो झूठ बोलते हैं। मैं चोरी नहीं करता, गलत काम नहीं करता और कभी झूठ नहीं बोलता, तो मैं क्यों डरूं? मैं डरपोक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। दादी के दाएं घुटने को छूते हुए सुकी ने कहा, दादी क्या जंगल में अंधेरा था? दादी ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, पेड़ों से घिरे हुए जंगल में सिर्फ अंधेरा ही होगा। तब उसने बड़े भोलेपन से कहा, तब तो उदा सिंह को जरूर डर लगता रहा होगा। दादी ने कहा, उनका नाम उदा सिंह नहीं उदय सिंह था। उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता था और ना ही तुम सबको डरना चाहिए। जीवेश ने कहा, मुझे कभी कभी अंधेरे से डर लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। दादी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम सभी बहादुर हो और बहादुर लोगों की कहानी सुनने के बाद सुकी भी बहादुर हो जाएगी, ठीक है सुकी? अब मैं आशा करती हूँ कि तुम सब उदय सिंह की कहानी सुनना चाहोगे। सुकी ने कहा, हाँ दादी, कृपया जल्दी से कहानी सुनाओ। दादी ने कहानी शुरू करते हुए कहा, उदय सिंह डरपोक लोगों को हमेशा कहते थे, बहादुर बनो। वह कहा करते थे, हमारे गुरु हमें बहादुर बनने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि बहादुर व्यक्ति किसी से नहीं डरता। इसी बीच हैरी अपने मन की बात दबा ना सका और बोला, दादी, यह उदय सिंह क्या सच में बहादुर था या गप्पे ही मारता था? दादी ने कहा, मेरे बच्चे, पहले पूरी कहानी सुनो, तब तय करो कि वह एक बहादुर सिख थे या नहीं। अब सनी से रहा नहीं गया और बोला, दादी, हम आप सबको पहले खूब घुमा फिराकर फिर असली कहानी पर आती हैं। दादी ने कहा, तो पहले ध्यान से सुनो और कोई बीच में नहीं बोलेगा। एक दिन उदय सिंह सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल में घूम रहे थे।
उनके हाथ में कुल्हाड़ी और कंधे पर एक रस्सी थी। वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते और रस्सी से बांधकर लंगर के लिए ले जाते। वे एक पेड़ की सूखी डाल पर चढ़ गए। उदय सिंह ने लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने सोचा, हवा भी नहीं चल रही है तो झाड़ियाँ क्यों इतनी तेजी से हिल रही हैं? शायद मुझे भ्रम हुआ है। लेकिन झाड़ियाँ फिर हिलने लगीं और इस बार हलचल भी कुछ तेज थी। वे अंदाज़ा लगा सकते थे कि झाड़ियों में कोई बड़ा जानवर है, जिसके कारण झाड़ियों में हलचल हो रही थी। वास्तव में जानवर बेहद नज़दीक था। सोचो, उस समय वे क्या कर सकते थे? सनी, तुम बताओ, यदि तुम उदय सिंह जी की जगह पर होते तो क्या करते? सनी तुरंत बोला, मैं तो तेजी से घर की तरफ भाग लेता। और तुम क्या करते जीवेश? जीवेश ने कहा, मैं तो कुल्हाड़ी फेंककर पेड़ पर चढ़ जाता। और पेटी होती तो? हैरी ने बीच में ही बात करती हुई उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तो चीखना शुरू कर देती। और तुम तो सीधे जानवर की मूंछ पकड़ लेते। बहादुर हीरो, प्रीति ने हैरी को जवाब देते हुए कहा। दादी ने रोकते हुए कहा, क्या तुम लोग झगड़ना बंद करोगे और शांति से कहानी सुनोगे? हाँ। उदय सिंह जानवर का सामना करने को तैयार हो गए। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं और नजरें झाड़ियों की हलचल पर गड़ा लीं। इसी बीच सुखी बोल पड़ी, झाड़ियों में जरूर शेर रहा होगा। दादी ने कोई उत्तर नहीं दिया और कहानी सुनाना जारी रखा। तभी उदय सिंह ने देखा कि झाड़ियों में से एक बड़ा शेर उनकी तरफ बढ़ रहा है। उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। उस विशाल जानवर के सामने उदय सिंह बहुत छोटे और कमज़ोर थे। फिर भी वह भयभीत बिल्कुल नहीं थे। तभी सभी ने कहा, दादी, उदय सिंह तो शेर से बिल्कुल डरे नहीं थे, लेकिन जीवेश को देखो, वह तो पहले से ही मौत से डर रहा है। जीवेश जोर से हंसा और बोला, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। लेकिन दादी, यदि आप सनी की पैंट देखें तो तुरंत ड्राई क्लीनर को बुलाएंगी। इस पर सभी बच्चे जोर से हंस पड़े। यह सुनकर दादी भी मुस्कुरा उठी, लेकिन उन्होंने कहानी सुनाना जारी रखा। उदय सिंह सांस थामकर शेर की प्रतीक्षा करने लगे। अचानक शेर ने एक लंबी छलांग लगाई और पेड़ के नज़दीक पहुंच गया। शेर के कूदने से जमीन भी हिल गई, लेकिन उदय सिंह जरा भी भयभीत नहीं हुए। वह एक सिंह थे, अपने गुरु के सिंह। अब हैरी, तुम बताओ, सिंह का मतलब क्या होता है? इससे पहले कि हैरी बोलता, सनी ने कहा, सिंह का मतलब शेर होता है। दादी ने कहा, बिल्कुल ठीक, सिंह का मतलब शेर होता है। अच्छा बताओ, तुम में से किसके नाम के आगे सिंह लगता है? अपने हाथ उठाओ। इस पर हैरी, सनी, जीवेश ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। तुम तीनों भी शेर हो, गुरु गोविंद सिंह के शेर। तुम्हें भी कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। अब कल्पना करो कि दो बहादुर शेर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। एक जंगल का शेर जो उदय सिंह से नहीं डर रहा है, दूसरा गुरु जी का शेर जिसे जंगल के शेर की भी परवाह नहीं है। तभी सनी ने कहा, दादी, यहाँ भी दो शेर हैं, हैरी शहर का शेर और जीवेश जंगल का शेर। जीवेश ने सनी को पीछे धकेलते हुए कहा, दादी, सनी को रोक लो, नहीं तो मैं इसे जोर से मार दूंगा। मुझे जंगली शेर बताने वाला यह खुद सियार से भी बुरा है। दादी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तुम सब इसी तरह लड़ते रहोगे तो मैं तुम्हें कहानी नहीं सुना पाऊंगी। तुम दोनों शेर हो क्योंकि तुम दोनों गुरु गोविंद जी के अनुयायी हो। अब आगे की कहानी सुनो। उदय सिंह और शेर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। बस चंद सेकंड में हमला हो सकता था, लेकिन उदय सिंह ने अधिक इंतजार नहीं किया और शेर के सिर पर कुल्हाड़ी से जोर का प्रहार किया। हमला इतना तेज था कि शेर का सिर फट गया। शेर जोर से दहाड़ उठा। शेर की इस भीषण गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। खून की तेज धारा से उसकी आंखें बंद हो गईं। अब वह उदय सिंह को नहीं देख सकता था। इसके बावजूद उसने उदय सिंह पर जोरदार छलांग लगाई
और अपने दाहिने पंजे से उन पर हमला किया। इससे उदय सिंह के कपड़े फट गए और वे घायल हो गए। हालांकि घाव अधिक गहरा नहीं था। उदय सिंह ने शेर पर दोबारा हमला किया और इस बार शेर उनके पैरों पर गिर गया। बोले सो निहाल, सनी खुशी से चिल्लाया। सभी बच्चों ने भी आवाज लगाई, सत श्री अकाल। सनी ने कहा, वाह क्या बहादुर सिख थे हमारे उदय सिंह, एक ही हमले में शेर को ढेर कर दिया। दादी ने आगे कहा, उदय सिंह शहर लौटकर अपने गुरु से मिले और उन्हें सारी कहानी बताई। प्रीति, क्या तुम बता सकती हो कि उदय सिंह ने किस गुरु को कहानी बताई? प्रीति ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी को। दादी ने कहा, बिल्कुल ठीक, उदय सिंह ने हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से सारी कहानी बताई। गुरुजी ने उदय सिंह को शाबाशी दी और उनके घावों का तुरंत इलाज करने का आदेश दिया। जब उदय सिंह पूरी तरह से ठीक हो गए तो गुरुजी ने आनंदपुर के निवासियों के सामने उनका आलिंगन किया तथा लोगों को उदय सिंह की तरह बहादुर बनने की शिक्षा दी। गुरुजी ने कुछ शिष्यों को जंगल से शेर की खाल लाने को कहा। शिष्यों ने तुरंत शेर की खाल लाकर गुरुजी को सौंप दी, जिससे गुरुजी बहुत खुश हुए। पिछले कुछ दिनों से उन्हें शेर की खाल की तलाश थी। इसके माध्यम से गुरुजी ने अपने अनुयायियों को सीख देने की योजना बनाई। इसके बाद उन्होंने गांव के कुम्हारों के पास से एक कमजोर गधा लाने को कहा। सनी ने मजाक करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि जीवेश उन गधों में से नहीं था। जीवेश ने भी तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं उनमें से नहीं था, लेकिन सनी जरूर था। इस पर दादी भी हंसने लगी। वह कहानी के बारे में सोच रही थी, तभी हैरी बोला, दादी गुरुजी कौन से शहर में रहते थे? आनंदपुर, दादी ने उत्तर दिया और कहा, आनंदपुर उन दिनों एक गांव की तरह था, अब तो वह एक सुंदर शहर का रूप ले चुका है। आनंदपुर को पहले मखोवाल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 9वें गुरु ने इसका नाम आनंदपुर रख दिया, खुशियों का शहर। किसी दिन हम भी आनंदपुर जाएंगे। शहर के गुरुद्वारे देखकर तुम सब खुश हो जाओगे। लेकिन अभी ध्यान से कहानी सुनो। एक रात को गुरुजी ने अपने शिष्यों से शेर की खाल को गधे के ऊपर सीने को कहा। शिष्यों ने ऐसा ही किया। अब गधा बिल्कुल शेर की तरह लग रहा था। अगले दिन गुरुजी ने गधे को आनंदपुर के बाहर छोड़ दिया और खुद महल के एक ऊंचे स्थान पर बैठ गए। प्रीति ने कहा, गुरुजी तमाशा देखना चाहते थे। दादी ने प्रीति की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहानी जारी रखी। सबसे पहले इस शेर को नजदीक के गांव से सिर पर तेल की टंकी लेकर आ रहे एक सिख ने देखा। वह इतना डर गया कि उसकी टांगें कांपने लगीं। टंकी जमीन पर गिर गई और सारा तेल बहने लगा। उसने तेल की परवाह नहीं की और जान बचाने के लिए भागा। वह चिल्लाया, शेर शेर। वह इतना डर गया था कि जैसे ही भागा वह जमीन पर गिर गया। उसकी कूहनी और घुटनों की चमड़ी छिल गई, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए वह उठकर फिर से भागने लगा और जल्दी से एक गली में घुस गया। बच्चे जोर से हंसने लगे। प्रीति ने कहा, बड़ी मजेदार कहानी। गुरुजी ने खूब खेल किया। दादी ने कहा, हाँ शायद इस कायर सिख पर गुरुजी भी हंस पड़े हों। कुछ इसी तरह की हालत सफेद पगड़ी और दाएं हाथ में छड़ी लिए आ रहे एक बुजुर्ग की भी हुई। वह अभी घर से निकला ही था कि शेर को आते देखा और मौत के भय से डर गया। उसने भी भागने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा होने के कारण भाग नहीं सका। घबराहट से उसकी पगड़ी खिसक गई और छड़ी जमीन पर गिरी। जीवेश हंसा, हा हा, तब तो उसके छोटे छोटे बालों का जूड़ा भी दिखने लगा होगा।
दादी भी हंस पड़ी। अच्छा, और क्या हुआ होगा? बेचारे बूढ़े का जूड़ा खुल गया होगा और उसके बाल बिखर गए होंगे। आखिर में वह एक खुले दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। संयोग से उस घर में सिर्फ एक महिला थी। एक पगलाए आदमी को देखकर वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। दादी ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, बचाओ बचाओ। यह देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। प्रीति ने कहा, देखो कैसे एक नकली शेर को देखकर लोग डर गए और चिल्लाकर भागने लगे। दादी ने कहा, हाँ और क्या? उन्होंने आगे कहा, एक बुढ़िया गाय के गोबर से उपले बनाने के लिए घर से बाहर आई। उसने जैसे ही शेर को देखा वहीं बेहोश हो गई। हैरी ने कहा, उस औरत को गाय के गोबर की क्या जरूरत थी? दादी ने कहा, वह अगल बगल से गोबर इकट्ठा करके उसके उपले बनाती थी। उपलों के सूखने पर वह उससे खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती थी। दादी के जवाब से आश्चर्यचकित प्रीति बोली, वह औरत बेवकूफ थी। उसे यह भी नहीं पता था कि गाय का गोबर जलाने के लिए नहीं, खाद बनाने के काम आता है। बेटी, तब लोग बहुत गरीब थे और वे गोबर को जलाने के काम लाते थे क्योंकि यह मुफ्त में मिल जाता था। इसके अलावा गुरुजी के समय गैस सिलेंडर नहीं होता था और गोबर को आमतौर पर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसी बीच जीवेश नाराज होते हुए बोला, दादी, हम गाय के गोबर में क्यों फंस गए? कृपया आप आगे की कहानी सुनाइए। दादी मुस्कुराई और बोली, शेर ने पूरे शहर में भय का माहौल पैदा कर दिया। लोग शेर शेर चिल्लाते और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। सनी ने कहा, उनका क्या हुआ होगा जो लोग अपने घरों से दूर थे? दादी ने कहा, वे गांव के बाहर खेतों की ओर भाग गए। जिन लोगों ने शेर को नहीं देखा वे भी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घबरा घबरा गए और छिपने की जगह तलाशने लगे। कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ गए। कुल मिलाकर पूरा आनंदपुर इस समय खाली नजर आ रहा था। तभी गधा रुक गया और जोर से रैंकना शुरू कर दिया। प्रीति ने कहा, गधा तो रैंक ही सकता था, वह शेर की तरह दहाड़ तो सकता नहीं था। दादी ने कहानी सुनाना जारी रखा, लेकिन यह सुनकर भी आनंदपुर के कई लोग कहने लगे, देखो तो शेर गधे जैसी आवाज़ निकाल रहा है। दूसरे ने कहा, क्या अजीब बात है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, गुरु की इस नगरी में आकर शेर भी इतना भयभीत हो गया कि गधे की तरह रेंक रहा है। एक बुजुर्ग ने कहा, अभी तक किसी ने ऐसा ना तो सुना था ना देखा था। धीरे धीरे सभी ने विचार करना शुरू किया। शेर दहाड़ता है लेकिन इसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। शेर घुर्राता है पर यह शेर अभी तक घुर्राया नहीं। शेर दौड़ता है पर यह दौड़ा भी नहीं। शेर छलांग लगाता है लेकिन इस शेर ने एक बार भी छलांग नहीं लगाई। शेर हमला करता है लेकिन इसने अभी तक किसी पर हमला नहीं किया। यह हम सब देख रहे हैं। एक व्यक्ति हिम्मत करके छिपने की जगह से बाहर आया। उसे देख अन्य आदमी भी हिचकता हुआ बाहर आया। आखिरकार एक एक कर सभी अपने घरों से बाहर आए और शेर के सामने पहुंच गए। सभी को जल्दी समझ में आ गया कि ये शेर की खाल में गधा है। सनी ने कहा, सभी लोग बुरी तरह झेंप गए होंगे। सुकी ने कहा, दादी, गुरुजी ने ऐसा मजाकिया खेल क्यों खेला? गुड़िया, यही सवाल मैं तुमसे करने जा रही हूँ। सोचो और मुझे बताओ कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। यह सुनकर सभी बच्चे शांत हो गए। दादी ने फिर पूछा, बताओ, अपने दिमाग पर जोर डालो, देखना है कौन सही उत्तर देता है। ठीक है हैरी, पहले तुम बताओ कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। हैरी ने कहा, दादी, गुरुजी घर पर बैठे बैठे बोर हो गए थे।
शायद उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा मजाक किया होगा, इसलिए उन्होंने इस नकली शेर का खेल खेला। दादी ने जीवेश की तरफ उत्तर देने के लिए इशारा किया। जीवेश ने कहा, दादी, गुरुजी दिखाना चाहते थे कि एक गधा शेर की खाल पहन लेने से असली शेर नहीं हो जाता और एक शेर गधे की खाल में गधा नहीं हो जाता। दादी थोड़ी देर के लिए शांत हो गईं, फिर बोली, यह भी सही उत्तर नहीं है। दादी ने सुखी की तरफ देखकर कहा, सुखी, तुम बताओ कि गुरुजी ने ऐसा खेल क्यों खेला। सुखी ने कहा, दादी, मैं नहीं जानती, आप तो जानती ही हैं, मैं वहाँ नहीं थी। यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे, लेकिन दादी ने कहानी जारी रखी। मेरे प्यारे बच्चों, अगले दिन गुरुजी ने आनंदपुर के सभी लोगों को बुलाया और पूछा, आनंदपुर के मेरे प्यारे वासियों, आप सब में से किसने कल नकली शेर को देखा और बिल्कुल नहीं डरा। सारे लोग शांत हो गए और सभी के सिर झुक गए। तब गुरुजी ने कहा, तब तो तुम सब बहादुर बन गए, मुझे तुम सबको बधाई देनी चाहिए। शेर को देखकर कितनी बुद्धिमानी से तुम लोग बिस्तर में छिप गए, नहीं तो शेर तुम सबको खत्म कर देता। तुम सब लोग बहादुरी की मिसाल हो, ना कि उदय सिंह। बहादुरों, मेरे शेरों, तुम्हारी वीरता का कोई मुकाबला नहीं। हैरी ने कहा, दादी, गुरुजी के इन शब्दों से तो सभी लोगों के चेहरे शर्म से लाल हो जाने चाहिए थे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी बेटे। दादी ने कहा, अब सुनो गुरु ने आगे क्या कहा। आनंदपुर वासियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। डरते वे लोग हैं जो चोरी करते हैं, क्या तुम चोर हो। डरते वे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, क्या तुम झूठे हो। डरते वे लोग हैं जो बुरे चरित्र वाले होते हैं, क्या तुम बुरे चरित्र वाले हो। डरते वे लोग हैं जो गरीब पर अत्याचार करते हैं, क्या तुम लोग अत्याचारी हो। वास्तव में मैं जानता हूँ कि तुम लोग किससे डरते हो, तुम मौत से डरते हो। लेकिन याद रखो, जिसने जन्म लिया है वह एक दिन जरूर मरेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक बहादुर व्यक्ति ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मरता है, जबकि कायर व्यक्ति दिन में कई बार मरते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग उदय सिंह की तरह बहादुर बने, जो असली शेर के सामने भी नहीं डरा। और तुम डरना ही चाहते हो तो उस सर्वशक्तिमान से डरो जिसने तुम्हें बनाया है, जो कभी ना किसी से डरता है ना भयभीत होता है। वही सच्चा सिख है। अब यह तुम ही लोग तय करो कि तुम बहादुर बनना चाहते हो या कायर। अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें डर को दूर भगाना होगा। बोलो, क्या तुम लोग मृत शरीर के समान बनना चाहते हो या बहादुर लोगों की तरह। जीवेश मुट्ठी भींचकर चिल्लाया, बहादुर लोगों की तरह। दादी उत्साह के माहौल को भांपते हुए बोली, तुम लोग बाज की तरह जीना पसंद करोगे या गौरैया की तरह। सभी बच्चों ने जीवेश की तरह मुट्ठी भींचते हुए आवाज़ बुलंद की, बाज की तरह। दादी थोड़ा जोर देते हुए बोली, गधे की तरह या शेर की तरह। बच्चों ने जोर से आवाज़ लगाई, शेर की तरह। दादी ने थोड़ी धीमी आवाज़ में कहा, गुरुजी ने आनंदपुर वासियों से कुछ इसी तरह के सवाल किए और अंत में कहा, ध्यान से सुनो, यदि तुम वास्तव में मेरे शिष्यों की तरह बनना चाहते हो तो तुम्हें शेर बनना होगा। और तुम जानते हो, शेर किसी से डरता नहीं है, मौत से भी नहीं। मुझे बताओ, क्या तुम सिंह की तरह बनना चाहते हो या सियार बने रहना चाहते हो। दादी थोड़ा रुक कर बोली, बच्चों, तुम्हारे विचार में आनंदपुर वासियों ने क्या उत्तर दिया होगा। सभी बच्चों ने उत्साह में जवाब दिया, हम सियार नहीं सिंह बनना चाहते हैं, हम सियार नहीं सिंह बनना चाहते हैं। दादी आनंद से बोली, बहुत अच्छा मेरे शेर के बच्चे। आनंदपुर के लोगों ने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा। अब मैं थक गई हूँ और अब सोना चाहती हूँ। कल मैं तुम्हें गुरु गोविंद सिंह जी की एक और कहानी सुनाऊंगी। हैरी ने उठते हुए कहा,
क्या वंडरफुल गुरुजी थे। सुखी, जो अंग्रेजी नहीं जानती थी, ने कहा, दादी हैरी क्या बड़बड़ा रहा है। परेशान ना हो बच्ची, हैरी सिर्फ यही कह रहा है गुरुजी कितने महान थे। प्रीति दादी का हाथ पकड़कर बोली, हम आपको अमेरिका ले जाना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगी। दादी ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, इस बारे में सोचूंगी। अब बिस्तर पर जाने से पहले आप सभी बोलो, सत श्री अकाल।